दोस्तों पप्पू कुमार हैं, झारखंड के रहने वाले। 2018 मॉडल इनके पास गाड़ी थी, 14 चक्का, 28 लाख रुपए इस गाड़ी की कीमत थी। फरवरी 2020 में ये गाड़ी बिहार के अंदर एंटर होती है और कोई व्यक्ति जानबूझकर इनकी गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर शराब यानी कि लगभग 2 बोतल शराब इनकी गाड़ी में रख देता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, कहीं भी 2 लीटर जो है शराब वो छुपा दी जाती है और उसके बाद पकड़वा भी दी जाती है। और उसका जुर्माना देखिए, उसका जुर्माना ये है 2 लीटर शराब का, 1.5 लीटर शराब का जुर्माना ये है कि 28 लाख रुपए की गाड़ी बिहार की अथॉरिटीज के द्वारा बोली में बेच दी गई, ऑक्शन कर दी गई फरवरी 2021 में, ठीक 1 साल के बाद। और उसको ऑक्शन करके कोई पैसे वापस नहीं करे और जुर्माना नहीं काट लिया, बस गाड़ी बेच दी गई, उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। और आज भी 18 लाख रुपए उस गाड़ी के ऊपर पेंडिंग है चोलामंडलम का। और वो फाइनेंसर जो है ऑब्वियसली वो तंग कर रहा है गाड़ी मालिक को कि मेरे पैसे वापस करो। अब आप मुझे बताइए कि शायद ही दुनिया के किसी कानून में इतने सख्त प्रावधान के 2 शराब की बोतल निकली, गाड़ी मालिक को, ड्राइवर को पता है या नहीं है, उसका 28 लाख रुपए जुर्माना वसूले जाना, क्या ये जायज है? अब शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये जायज नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद बिहार सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किए, क्योंकि ऐसे ढेरों केस बिहार में लगातार आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जब से वहां पर शराबबंदी हुई है। तो वो कौन से नियमों में बदलाव है, बेहद आना जरूरी है। जो लोग जिनकी गाड़ियां बिहार में आती जाती रहती हैं या ट्रांजिट के लिए यूज करते हैं, तो बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब से शराबबंदी बिहार में शुरू हुई है और एक बहुत ही सख्त कानून लगाया गया है जिससे भी शराब पकड़ी जाए और इसके अंदर जो शराबी लोग हैं, जो शराब पीते हैं, उनसे शराब पकड़ी जाए, वो एक अलग मसला है। हमारा वो ट्रांसपोर्ट टीवी पर मुद्दा ही नहीं है। हमारा मुद्दा है कि बहुत बार गाड़ियों से शराब पकड़ी जाती है जो बिहार में एंटर होती हैं। अब इसमें 2 तरह की गाड़ियां हैं दोस्तों, 3 तरह की बोलूंगा मैं। पहली गाड़ियां तो वो है जिनका काम ही स्मगलिंग करना है, वो सिर्फ शराब ही बाहर से लेकर बिहार के अंदर एंटर होते हैं। गाड़ियां इस तरीके से बना रखी हैं, गाड़ियों के अंदर इस तरीके का जुगाड़ फिक्स कर रखा है जिसमें बोतलें छुपा दी जाती हैं। उन गाड़ियों की हम बात नहीं करेंगे, वो देखिए फिर वो ट्रांसपोर्टर नहीं है, वो तो स्मगलर हो गए, तो उनकी बात या उनके हित की बात नहीं कर सकते ट्रांसपोर्ट टीवी पर। दूसरी कैटेगरी वो है कि गाड़ी मालिक को नहीं पता। देखिए ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ड्राइवर हमारे थोड़ा बहुता शराब पीते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो किसी ने, मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट का व्यक्ति है या बिहार की ही गाड़ी है और जहाँ पर शराबबंदी हो, तो निश्चित तौर पर, और जो पीने वाला बंदा है उसको, वो बाहर जाएगा किसी राज्य में, तो उसको ज़रूर होगा कि मैं थोड़ी बहुत ही शराब वापस ले जाऊँ, या उसने अपने पीने के लिए कोई 1 बोतल या आधी बोतल, ऐसे भी केस हैं जहाँ पर आधी बोतल के चक्कर में गाड़ियाँ बेच दी गई हैं सरकार के द्वारा जब्त करके। पहले भी हमने एक स्टोरी बताई थी। तो उसमें ड्राइवर को पता होता है और वो अपने रिस्क पर 1 या 2 बोतल लेके बिहार में एंटर हो गया। नहीं पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन अगर पकड़ा गया तो गाड़ी किसकी गई? गाड़ी मालिक की। ड्राइवर भी अंदर होता है लेकिन वो तो बाहर आ जाएगा 6 महीने साल में, लेकिन गाड़ी को वो ऑक्शन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 20,000 50,000 का चालान है, गाड़ी चाहे 2 लाख की, गाड़ी चाहे 30 लाख की, गाड़ी को ऑक्शन कर दिया था। बहुत एक, मैं इसको कैसे, जैसे एक लॉ का प्रोविजन होता है, मान लीजिए किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप उसके मुकाबले में थप्पड़ तो ठीक है मार दिया, लेकिन आप उसको जान से नहीं मार सकते। तो एक जो प्रपोर्शन ऑफ रिएक्शन होता है वो उसका एक तालमेल होना चाहिए। तो उस तरीके से इस कानून में तालमेल नहीं है। एक सज़ा है, अगर आपने किसी ने गलती करी, अब रेड लाइट का जुर्माना, किसी रेड लाइट क्रॉस करके आप उसका घर थोड़ी बेच देंगे, ये उस तरीके से हो गया। मतलब उसको कोई जुर्माना ही लगा सकते हो ना, थोड़ा बड़ा लगा दो, ये तो उसकी रोजी रोटी छीन लिया आपने। तो इस केस में ये जो है जिसमें ड्राइवर को पता है, उस तरीके, उस केस में जो गाड़ी मालिक है वो मारे जा रहे हैं। अब एक तीसरा केस है कि किसी ने खुंदों को निकालने के लिए, गाड़ी बिहार में एंटर करने वाली है, 50 किलोमीटर पहले, 100 किलोमीटर पहले उसमें 2 बोतल शराब की छुपा दी और फिर वहां पर पुलिस वालों को फ़ोन भी कर दिया। गाड़ी पकड़ी गई, ना ड्राइवर का कसूर, ना गाड़ी मालिक का कसूर, और
गाड़ी जो है वो सीधी जब्त हो गई। ये बहुत बड़ा मतलब एक ये दूसरी और तीसरी श्रेणी जो मैंने बताई, ये बहुत ही ड्रैकोनियन, माफ़ कीजिए मेरी भाषा, लेकिन ये कानून बेहद सख्त है। मतलब शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी ऐसा कानून ना हो, और यही वजह है। और सिर्फ ये मसला तो मैंने ट्रक वाला बताया, गाड़ियों का बताया, इसमें दूसरी ट्रक नहीं, इसमें टैक्सी भी शामिल है, इसके अंदर बसें भी शामिल हैं। और लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो पकड़े जा रहे हैं शराब वगैरह के साथ, सही या गलत जो भी, वो अक्टूबर 2021 तक सुप्रीम कोर्ट ने डेटा दिया है, 3.5 लाख केस पटना हाई कोर्ट के सामने आ चुके हैं। 3.5 लाख सिर्फ इन्हीं शराब से जुड़े हुए मसले, और 4 लाख लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, 4 लाख से ज्यादा थोड़े। 20,000 जमानत की अर्जियां पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट के अंदर। और जो पटना हाई कोर्ट के माननीय जज हैं, उनका 60% जो टाइम है, या यूं कहें कि टोटल जजेस के 60% जो जज हैं वो सिर्फ जमानत की अर्जियां सुन रहे हैं, और उनका टाइम खराब हो रहा है। और जो बड़े मसले हैं और कानून व्यवस्था के मसले हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं या बिजनेस रिलेटेड डिस्प्यूट हैं, उन पर टाइम ही नहीं दे पा रही है अदालत, क्योंकि इतनी भरमार 3.5 लाख केस। और ये डेटा मेरा नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, वहां से ये डेटा निकल कर आया है। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अब इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पर 3.5 लाख है, मान लीजिए किसी को जमानत मिल गई या नहीं मिली, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो उसका भार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी पड़ रहा है। तो इसके ऊपर डांट लगाई गई पिछले समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को कि क्या कर रहे हो आप लोग, किस तरीके का कानून बना रखा है कि कोर्ट्स भर गई हैं, और हर छोटे मतलब आप छोटे से क्राइम के लिए पकड़ कर या तो गाड़ियां पकड़ रहे हो या बंदों को पकड़ के जेलों में डाली जा रहे हो। 4 लाख अरेस्ट, मुझे लग रहा है देश के अंदर आतंकवाद को लेकर भी इतनी अरेस्ट नहीं हुई होंगी कभी। तो उसके ऊपर जो डांट का असर हुआ है शायद बिहार सरकार के ऊपर, तो उन्होंने कुछ इसको थोड़ा सॉफ्ट करा है, इस कानून में कुछ संशोधन करे हैं। उसके अंदर जो पहले ट्रांसपोर्ट वाली बात कर लेते हैं, जो हमसे ताल्लुक़ रखती है, वो ये है कि जो गाड़ियाँ इसमें पकड़ी जाएंगी उनको पेनल्टी पे करके छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर केस में पकड़ के ऑक्शन कर दी जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली वो केस टू केस देखा जाएगा। जो माइल्ड केस है उसके अंदर ये गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, ऑक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे कि हर केस के अंदर ही मान लीजिए किसी कोई आधी बोतल शराब किसी के पास पकड़ ली, उसके 2.5 लाख की गाड़ी आप पकड़ के सीज नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर उसको जुर्माना जरूर लगेगा। लेकिन अगर है ही स्मगलर और पता लगा 20 पेटियां शराब की लेके घूम रहा है, तो ऑब्वियसली उस केस में तो लॉ फिर जो है वो अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल केस हैं, छोटे केस हैं, वहाँ पर जुर्माना लगाकर छोड़ा जाएगा। ये एक बड़ी राहत जो आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहते थे। इसके अलावा कई सारे ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल कर दिए गए, मतलब हर केस में पकड़कर बंदा जेल नहीं करना है, जुर्माना लिया जाएगा। और जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिसने पहली बार गलती करी है, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको पावर्स दे दी गई हैं केस सुनने की, यानी कि एसडीएम वगैरह भी कई केसों का निपटारा कर सकेंगे, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और जो जुर्माना नहीं दे सकेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सज़ा होगी। तो ये कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे राहत भी मिलेगी, किसी गरीब मार भी नहीं होगी जैसे हम कहते हैं, और अदालतों के ऊपर भी जो बोझ है वो कम होगा। तो इस पूरे केस के अंदर सल्यूट करना बनता है पहले तो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने फटकार लगाई है बिहार सरकार को। और शुक्र है कि उन्होंने कुछ किया है, इस लॉ को थोड़ा सॉफ्ट किया है, थोड़ा ह्यूमेन किया है, और भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अपने ही देश के लोग हैं, कत्ल नहीं किया है। अगर किसी ने 1 बोतल शराब ले गया है, ठीक है, आपने कानून बना दिया, वो गैर कानूनी हो गया, लेकिन कत्ल नहीं कर दिया। कोई आतंकवादी नहीं है कि उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उसकी रोजी रोटी जो छीन ली जाए, उसकी गाड़ी बेच दी जाए, कल को उसका घर आप कुर्की कर देंगे। ये एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, और अच्छी बात है कि इसको थोड़ा सॉफ्ट किया गया है, और सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। अगर लोगों की शराब छुड़वानी है तो लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसे डंडे के जोर पे अगर होना होता तो बहुत सालों से बिहार में शराबबंदी है, तो अब तक पूरी तरह से बंद क्यों ना हुई। हम उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने गाड़ियों को लेकर इस ग्राउंड रिपोर्ट में दी है वो आपके लिए ज़रूर लाभकारी साबित होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है दोस्तों, तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें, और बहुत सारी सर्विसेज आपके लिए उस ऐप के अंदर हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं, यूज़ करें उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी
आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।